2 महीने बाद एक बार फिर से ईरान इजराइल में जंग शुरू हो गई है। कह सकते हैं कि अब ये बड़े युद्ध की शुरुआत है। दीपाली जी, देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे कि तनातनी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए, इसराइल का कहना था हिजबुल्लाह ने मेरे पे अटैक किया तो मैं जाके खुद पे अटैक करूंगा। जो मेरी डील हुई थी लेबनान से, जो अमेरिका ने ब्रोकर की थी, जो हम अपने जी। दर्शकों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें एक प्राइमरी कंडीशन थी, हिजबुल्लाह हम पे हमला नहीं करेगा। अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो लेबनान की सेना उसे कंट्रोल करे, लेबनान की सेना कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो भैया हमें फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, लेबनान के आर्मी चीफ को मुल्ला मुनीर ने बुलाया था, और कल ही मैं कह रहा था तुर्किया और पाकिस्तान जहां बीच में आएगा वहां युद्ध भड़केगा, वहां युद्ध विराम नहीं होगा। क्योंकि मैंने कहा था भाई, अगर आप एक कनस्तर दूध भी लो, उसमें आधा नींबू डालो, दूध फट जाता है। बिल्कुल उसी तरह से तुर्की और पाकिस्तान का काम है। अब देखिए, मुल्ला मुनीर ने लेबनान के आर्मी चीफ को बुलाया, हिजबुल्लाह ने करीब 18 से 20 रॉकेट चलाए इसराइल के ऊपर, भूज बाहर हमला किया। इसराइल ने भी काफी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, तो ये लग रहा था कि युद्ध भड़केगा। फिर रात को अपने शो के बाद आईआरजीसी ने एक धमकी दी, भाई अगर हिजबुल्लाह पे हमला हो तो हम इसराइल पे हमला करेंगे। तो अब नेतन्याहू ने क्या किया, उन्होंने जाके बेरूत पे हमला कर दिया, क्योंकि उनके पास प्रिकंडीशन थी, भाई आपने हम पे हमला किया इसलिए मैं बेरूत पे हमला करूंगा। उन्होंने अमेरिका से भी बात कर ली। जब ईरान को पता लग गया भाई मुल्ला मुनीर का जादू नहीं चला, अमेरिका में ट्रंप ने ग्रीन लाइट दे दी, भैया हमला करना कर लो, बेरूत पे हमला हुआ, तो इन्होंने रॉकेटें दागनी शुरू कर दी। पहले इन्होंने 10 रॉकेटें दागी या 11, और अब तक जो रॉकेटें दागी गई है वो टोटल है 24 या 25। 22 आई है ईरान की तरफ से, 2 या 3 आई है हूतियों की तरफ से, तो टोटल 24 से 25 बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल पे दागी गई। और जो हमने कल बोला था कि नॉर्दर्न इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा है, उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह ऐसी परिस्थिति पे पहुंच गया था, जिहाद की राइट हैंड बाजू वहां क्या तो मैं हिजबुल्लाह को, अगर जिहाद की राइट हैंड बाजू कट जाए तो जिहाद तो वैसे लूला हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वही परिस्थिति हो गई थी, और ईरान को इंटरवीन करना पड़ रहा था कि जिस हिसाब से इसराइल हिजबुल्लाह की छटाई कर रहा था, मुझे लगता महीने भर में हिजबुल्लाह का नामो निशान गायब हो जाता। और बिकॉज इसराइल आईआरजीसी और हिजबुल्लाह जुड़े हुए हैं, और इनके साथ जहादी पाकिस्तान का भी पूरा तालमेल है, तो इन्होंने देखिए जी, अटैक हो रहा है हिजबुल्लाह पे ईरान का। लेबनान को दिक्कत नहीं है, बट ईरान को दिक्कत होगी, उन्होंने हमला कर दिया। तो ये जो हमला हुआ ये उसके रिटेलिएशन में हुआ। मौसवी वगैरह ने कहा था जी हम तो रिटेलिएट करेंगे, मौसवी जो आईआरजीसी की एरोस्पेस का हेड है, कि हम रिटेलिएट करेंगे अगर हिजबुल्लाह पे हमले नहीं रुके। तो यानी कि जो परिस्थिति है, एक गलती ईरान की जो उन्होंने इसराइल पे हमला किया। देखिए, अगर मैं हमला करूं तो मुझे 25 लोगों को जवाब देना, अगर आप मेरे पे हमला करोगे फिर तो मैं डिफेंस कर रहा हूं ना। तो मैंने आपको कल ही कहा था कि अमेरिका और इसराइल की कोशिश होगी कि ईरान हमला करे, उन्हें हमला करने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो अमेरिका हो या वो इसराइल हो। तो अमेरिका पर तो उन्होंने हमला किया नहीं, पर इन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा था नेतन्याहू को आप हमला नहीं करिए, आप थोड़ा संयम दिखाइए, पर इत्यादि। पर मुझे पता था कि नेतन्याहू मानेंगे नहीं, उन्होंने वापस हमला किया, और बहुत जबरदस्त नुकसान ईरान का हुआ। सुनने में तो ये आ रहा कि ईरान के मतलब छक्के छूट गए। हो सकता है ईरान खुद ही अब आगे हमला ना करे, क्योंकि देखिए बहुत लिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स की क्वांटिटी बची है ईरान के पास। जी। उस बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ आप बहुत बड़ा खेल नहीं खेल पाओगे। अगर आप ये खेल 2 महीने पहले नहीं खेल पाए थे, जब आपकी कैपेसिटी 100% है, जब आपकी कैपेसिटी 21% है, नई कैपेसिटी बनने की आपकी क्षमताओं को ध्वस्त कर दिया गया है, तो आप कितने कितने मिसाइल दागोगे, कितना खेल खेलोगे। और दीपाली जी, एक चीज जरूरत है नोट करने की, जो मैं कहता रहा हूं, जी। साइटों से मिसाइल आए हैं ईरान इसराइल के ऊपर। ईरान की जिन साइटों से आए, लगभग लगभग 8 में से 6 से 7 साइटों पर अमेरिका ने ऑलरेडी हमला कर दिया था। जो मैं आपके दर्शकों को और अपने दर्शकों को समझा रहा था कि कई बार हमला इसलिए किया जा रहा है कि आपकी मारक क्षमता और मारण क्षमता को देखने के लिए, आपकी मिसाइल कहाँ कहाँ है, आप कहाँ कहाँ रिटेलिएट करोगे, क्या करोगे। क्या ये अकस्मात है, क्या ये स्वाभाविक है, क्या ये नेचुरल है कि इन जिन 8 साइटों से हमले हुए, लगभग 7 साइटों पे अमेरिका ने पहले हमला कर लिया था। मैं आपको कह रहा हूं ना, दुश्मन की के क्षमता को आंकने के लिए भी हमला किया जाता है, या बिल्कुल। दुश्मन का असला बारूद खत्म करने के लिए भी हमला किया जाता है। और मुझे लगता है ये ईरानी बहुत जल्दी हथियार छोड़ देंगे, क्योंकि इनके पास लड़ने का विकल्प है नहीं। अगर इनसे भिड़ेंगे तो कल को अगर अमेरिका से युद्ध करना पड़े तो बिल्कुल सफाचट हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, हम स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं जी। जी।